चलिए, तो बच्चों इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर का क्वेश्चन दिया हुआ है। द आईजीवीजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन से पास हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। किस किस के बीच में? वीजी एंड आईजी के बीच में, ठीक है। विद द ग्रेडियंट ऑफ द 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट को क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल m से, जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। इफ Pg इक्वल टू 0.015 वाट, ठीक है। मतलब एवरेज पावर लॉस कितना दिया हुआ है? 0.015 वाट दिया हुआ है, ये 0.015 वाट, ठीक है। देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गेट वोल्टेज विल बी, मतलब Vg की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये Vg की वैल्यू, गेट वोल्टेज या ट्रिगर वोल्टेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है Vg बाय IG, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻³ तो -3 तो ये इक्वेशन आपने 1 लिख दिया, ठीक है। एंड पावर क्या दिया हुआ है? Pg इक्वल टू 0.015, और इसके पहले अपन ने अभी डिस्कस किया कि Pg इक्वल टू क्या होता है? Vg इंटू IG, तो इसकी वैल्यू को आपने यहाँ लिख दिया 0.015 वाट, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से आपने Vg की वैल्यू कैलकुलेट की, Vg इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू IG, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपका एक इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब ये Vg की जो वैल्यू है आप उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करोगे तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा? 0.015 वाट इक्वल टू Vg की वैल्यू आपने रख दी 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू IG, एंड ये इस इक्वेशन में एक IG और है, ठीक है। तो वो स्क्वायर हो गया, तो IG स्क्वायर इक्वल टू 0.015 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये हो गया। तो IG इक्वल टू रूट के अंदर में क्या आ गया? 0.015 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। यहां से आप IG की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। IG की वैल्यू जो भी आएगी उसको किस में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपका क्या निकल जाएगा? Vg, ठीक है, गेट वोल्टेज या ट्रिगर वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए ग्रेडियंट का, कि ग्रेडियंट का रिलेशन क्या होता है? Vg बाय IG से उसको शो करते हैं, ठीक है। एंड पावर लॉस का फंक्शन क्या होता है? Pg इक्वल टू Vg इंटू IG, ठीक है। उसके बाद में आप IG की वैल्यू निकाल लो एंड IG की वैल्यू को उस इक्वेशन में रख दो जहां पे आपका अननोन Vg है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फॉर एन SCR द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैज अ स्लोप ऑफ 140, ठीक है। सेम इसमें भी वही चीज़ है कि जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, मतलब Vg बाय IG है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 140, ये 140 दी हुई है, ठीक है। फॉर द ट्रिगर सोर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, ट्रिगर सोर्स वोल्टेज मतलब ES इक्वल टू 20 वोल्ट, एंड द अलाउएबल गेट पावर डिसिपेशन इज 0.5 वाट, ठीक है। मतलब Vg IG इक्वल टू 0.5, मतलब Pg इक्वल टू Vg इंटू IG, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 वाट। व्हाट इज द गेट सोर्स रेजिस्टेंस, मतलब क्या निकालना है? RS निकालना है। RS की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फंक्शन क्या बना था? Vg बाय IG का, तो Vg बाय IG इक्वल टू 140, तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 इंटू IG, तो 140 इंटू IG की वैल्यू आपने किस में रख दी? आपने रख दी पावर वाले इक्वेशन में, P इक्वल टू Vg इंटू IG। तो Vg की वैल्यू रखी 140 इंटू IG, तो 140 IG स्क्वायर इक्वल टू 0.5, तो IG इक्वल टू कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है, 0.0597 समथिंग आएगा, ठीक है। ये एम्पियर में आ गया। एंड Vg की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, ठीक है। Vg की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? जो 140 इंटू IG निकला हुआ है, तो ये आएगा 8.367 के समथिंग, ठीक है। अब ट्रिगर सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब ES दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो आपको अपन ने अभी गेट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था एक रिलेशन VS इक्वल टू IGRS प्लस VG, ठीक है, IGRS प्लस VG, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आपने पुट कर दिया, VS की वैल्यू 20 पुट कर दी, ठीक है। RS की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्लस VG की वैल्यू आपने रख दी। तो RS की वैल्यू आएगी 194.8 ओम, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन, इसका एक यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन है।
एक ये क्वेश्चन है कि विद द गेट, ऊपर वाला, for an SCR the gate cathode characteristics are the given by a straight line passing through the origin with the gradient of 16 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, 16 वोल्ट पर एम्पियर का ग्रेडियंट है, मतलब y एक्सिस पे आपका वोल्टेज है, y एक्सिस पे आपका Vg है एंड x एक्सिस पे आपका Ig है। तो Vg बाय Ig मतलब y बाय x, ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप क्या होता है, y बाय x होता है। ठीक है, तो m की वैल्यू y बाय x मतलब y एक्सिस में जो भी आपका पॉइंट होगा एंड x एक्सिस में आपका जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, उसका रेशियो। तो Vg बाय Ig कितना दिया हुआ है, 16 वोल्ट V बाय A। ठीक है, द टर्न ऑन टाइम इज 4 माइक्रोसेकंड एंड द गेट करंट रिक्वायर्ड इज 500 मिली एम्पियर। ठीक है, तो Vg बाय Ig, ये देखो ये फ्रॉम द गेट कैरेक्टरिस्टिक्स Vg बाय Ig इक्वल टू दिया हुआ है 16। ठीक है, तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू Ig। अब Ig की वैल्यू आपको दी हुई है गेट करंट की, कितनी है, 500 मिली एम्पियर। तो Ig की वैल्यू आपने यहाँ रख दी 500 मिली एम्पियर मतलब 0.5। तो 16 इंटू 0.5 इक्वल टू कितना हो गया, 8 वोल्ट। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, गेट पावर डिसिपेशन। ठीक है, गेट पावर डिसिपेशन मतलब Vg इंटू Ig। और अभी अपन ने पढ़ा है कि P इक्वल टू Vg इंटू Ig एवरेज पावर होती है। तो Vg आपका निकल गया 8, ठीक है, एंड Ig निकल गया 0.5। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 4 वॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद द गेट कैथोड वोल्टेज कांस्टेंट एट 5 वोल्ट द गेट करंट ऑफ अ थायरिस्टर इज ऑब्जर्व टू बी 0.1 एम्पियर। ठीक है, इफ द गेट पल्स ऑफ द ड्यूटी साइकिल आर 0.7 द एवरेज गेट पावर डिसिपेशन इन द वॉट। ठीक है, अब एवरेज गेट पावर डिसिपेशन इन 1 पीरियड में निकालना है। ठीक है, 1 पीरियड में कितना होता है कि P इक्वल टू Vg इंटू Ig। अब वोल्टेज गेट कैथोड का कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है, गेट करंट 0.1। ठीक है, अब इसमें आपको, आप जब भी पावर निकालते हैं, जब भी पावर कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एक 1 पीरियड का एवरेज डिसिपेशन भी आपको लेना पड़ता है। तो एवरेज डिसिपेशन इन द 1 पीरियड कितना दिया हुआ है, इसका ड्यूटी साइकिल 0.7। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 0.1 इंटू 0.7, तो ये आ गया 0.35 वॉट। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू।